तो तब तक जितने भी ये टमाटर हमें देते हैं हम वक्त के साथ साथ उन्हें उतारते रहेंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल लाइब्रेरी। आज हम देखेंगे टमाटरों को किस तरह घरों में हम उगा सकते हैं और टमाटर के बीज बोने से लेकर टमाटरों के पकने तक की मुकम्मल तफसील आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। घर में उगाए गए टमाटर बहुत ज़्यादा लजीज होते हैं और जब आप इन्हें ताज़ा चुनकर खाते हैं तो आपको जो लजीज जायका मिलता है वो बेमिसाल है। टमाटर के बीज सर्दी का मौसम शुरू होने से पहले लगा लेते हैं, सितंबर से अक्टूबर के महीने में। लेकिन छत के ऊपर गर्मी ज़्यादा होती है, इसलिए अगर अक्टूबर के महीने में लगाएं तो पौधों की सेहत भी अच्छी रहेगी। यहाँ बीज लगाने के लिए कटिंग ग्रोइंग मीडिया इस्तेमाल किया गया है, जिसके अंदर चावल राख, कोकोपीट और पत्तों की खाद का मिक्सचर है। ये सारी चीज़ें बराबर मिकदार में हैं, लेकिन एक गमले के अंदर आम पुरानी मिट्टी ही भरी है। ये इसलिए भरी है कि इसके अंदर भी बीज लगाएं और इन गमलों को देखते हुए आप यही टेंशन ना लेते रहें कि पता नहीं इन चीज़ों के बगैर टमाटर उगेंगे भी या नहीं। सो आप सिर्फ मिट्टी के अंदर भी बीज लगा सकते हैं, जिसमें ना तो कोई गाय का गोबर है और ना कोई खाद है। और जो नर्सरी से मिट्टी मिलती है उसके अंदर भी बीज लगाए जा सकते हैं और बीज जर्मिनेट भी होते हैं। अब देखें, इन गमलों को एक ट्रे में रखा गया है और इस ट्रे में पानी भर दिया। अब ये पानी जो गमलों के नीचे सुराख होते हैं वहाँ से गमलों के अंदर दाखिल होगा और मीडिया के ऊपर वाले लेवल तक पहुँच जाएगा, जैसा कि ये मिट्टी ऊपर तक गीली हो रही है। एक एक गमले के अंदर दो दो बीज डालेंगे, क्योंकि अगर एक बीज खराब भी हो गया और उग ना पाए किसी वजह से तो इस तरह हमारी मेहनत ज़ाया नहीं होगी और हो सकता है दोनों ही बीज जर्मिनेट हो जाएं। फिर बाद में इसको देख लेंगे कि पौधे को अलग करना है या नहीं। अब इन बीजों को एक एक इंच के फासले पर रख दें गमले के अंदर और तकरीबन आधा इंच इन बीजों को मीडिया के अंदर दबा देंगे। बहुत ज़्यादा ना दबाएं और मिट्टी में भी ये बीज एक एक इंच के फासले पर ही लगाएं। मिट्टी के अंदर बीज ज़्यादा नहीं दबाना चाहिए, बस इतना दबाना है कि बीज हमें नज़र ना आए और सूरज की धूप वहाँ तक पहुँच ना सके। और अगर हम मिट्टी के अंदर भी एक या आधा इंच नीचे दबाएंगे तो फिर इसकी जर्मिनेशन नहीं होगी, क्योंकि मिट्टी का अपना भी वज़न होता है। वज़न ज़्यादा होने की वजह से बीज गल जाता है। बीज लगाने के बाद पानी का शावर ना करें अगर आपने भी अपने गमले इसी तरह ट्रे में रखे हुए हैं तो, क्योंकि ट्रे की मदद से ही मिट्टी ऊपर तक गीली हो जाएगी। अगर आपके पास ट्रे नहीं है तो फिर शावर की मदद से पानी दें। बीज लगाने के लिए जो मिट्टी है वो हर वक्त हल्की सी नम रहनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गीली नहीं और ना ही बहुत ज़्यादा खुश्क। हल्की सी नमी हर वक्त बनी रहेगी तो बीज की जर्मिनेशन जल्दी हो जाएगी। अब इसे शेडी एरिया में रख दें, इसे ना ही धूप में रखें और ना ही अंधेरे में। वैसे बीज की जर्मिनेशन अंधेरे में भी शुरू हो सकती है, लेकिन आप इसको रोशनी में ही रखें ताकि जब बीज के अंदर से स्प्राउटिंग शुरू हो तो वो हेल्दी हो, उसको रोशनी की कमी ना हो। 9 दिन बाद टमाटर की कुछ सीड अपनी जर्मिनेशन शुरू कर चुके हैं और पौधों की शक्ल ले रहे हैं। काफ़ी सारे बीज अभी जर्मिनेट नहीं हुए। ये बीज भी जर्मिनेट हो चुका है। इसके ऊपर अभी छिलका है वो अभी उतर जाएगा। छिलका उतरने के बाद इसके ऊपर भी पत्ते बन जाएंगे, जैसा कि ये पत्ते बने हुए हैं। आप मिट्टी वाले गमले को देखें, इसमें 3 बीज लगाए थे, जिनमें से 2 बीज जर्मिनेट हो चुके हैं। मिट्टी का अपना एक वजन होता है जिसकी वजह से बीज जल्दी ही स्प्राउटिंग शुरू कर देता है। और इन गमलों में सॉफ्ट मीडियम इस्तेमाल किया है, इसका वजन कम होता है जिसकी वजह से बीज को गलने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। मिट्टी के अंदर बीज का छिलका जल्दी गल जाता है और इसके अंदर स्प्राउटिंग जल्दी ही शुरू हो जाती है। ज़रूरी नहीं होता कि हर बीज में से निकलने वाला पौधा बड़ा भी हो, इनमें नमी बरकरार रहनी चाहिए। 26 दिन बाद इन गमलों में बीज जर्मिनेट भी हो गए हैं और थोड़े थोड़े बड़े भी हो गए हैं, लेकिन 2 गमले ऐसे भी हैं जिनमें एक भी बीज जर्मिनेट नहीं हो पाया। यह शायद जर्मिनेट हुआ था लेकिन सरवाइव नहीं कर पाया। हो सकता है कि बीज के टिश्यूज़ डैमेज हो गए हों, जिसकी वजह से बीज के अंदर से पत्ते निकल नहीं पाए। और कुछ बीज जर्मिनेट भी हुए और उनके पौधे बड़े भी हुए, लेकिन बाद में मुरझा गए। लेकिन कुछ बीज अभी भी जर्मिनेट हो रहे हैं और पौधों की सूरत इख्तियार कर रहे हैं। और कुछ गमलों में 2-2 पौधे निकल आए हैं, तो इनमें से एक पौधे को निकालकर दूसरे गमले में लगा देंगे। मिट्टी के अंदर सबसे पहले बीज जर्मिनेट हुआ और उसका पौधा बाकी गमलों की निस्बत देखें बड़ा भी है। अभी तो हम इन पौधों को दूसरे गमलों में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, कुछ दिन और इंतज़ार करें। 31 दिन बाद टमाटर के पौधे यहाँ बड़े भी हो गए हैं और ट्रांसप्लांटिंग के काबिल भी हो चुके हैं। इस गमले के अंदर पहले कुछ भी नहीं था, अब इसके अंदर से बीज जर्मिनेट हो गया है और पौधे की शक्ल इख्तियार कर रहा है। मिट्टी के अंदर 3 बीज बोए थे और इन तीनों बीजों से पौधे निकल आए हैं। इनमें से एक पौधा बड़ा भी हो गया है, ये पौधा ट्रांसप्लांटिंग के काबिल है। इनमें से कुछ पौधों को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और कुछ को नहीं, क्योंकि बहुत छोटे पौधों को ट्रांसप्लांट नहीं करना चाहिए। जैसा कि ये पौधा है, अगर हम इसे ट्रांसप्लांट करते हैं तो ये मर भी सकता है। जब पौधे के इसी तरह से 3 से 4 पत्ते आ जाएं तो वो ट्रांसप्लांटिंग के काबिल हो जाता है। ये 12 इंच के गमले हैं, इनमें पुरानी मिट्टी भरी गई है।
जो कि बार बार इस्तेमाल होती है। अगर आप नई मिट्टी बना रहे हैं तो 3 हिस्से मिट्टी और 1 हिस्सा गाय का गोबर मिक्स करें और इसके अंदर आप पौधों को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। एक पौधे को एक गमले के अंदर। अब इस गमले के अंदर 3 पौधे हैं, इनको हमें अलग करना पड़ेगा। पहले एक सुराख बना लेंगे नए गमले के अंदर। इसकी मिट्टी हल्की सी गीली होनी चाहिए, बिल्कुल खुश्क मिट्टी नहीं होनी चाहिए। अब इसका रूट बाल तोड़ लें। जड़ों को हवा भी लग जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठंडे मौसम में अगर पनीरी को हवा लग भी जाए तो कोई मसला नहीं। इस गमले में अपनी फिंगर से ही सुराख कर लें और इसके अंदर इस पौधे को लगाएं। बहुत ज़्यादा भी मिट्टी के अंदर नहीं दबाना, बस इतना मिट्टी के अंदर दबाना है कि ये सीधा खड़ा हो जाए। इस तरह बाकी पौधे भी ट्रांसप्लांट कर लें। इनमें से 2 पौधों को थर्मोपोर बॉक्स के अंदर ट्रांसप्लांट किया गया है और 4 पौधों को ग्रो बैग्स के अंदर लगाया गया है। चाहे ग्रो बैग्स हो, चाहे थर्मोपोर हो या फिर मिट्टी के गमले हों, इन सब में रिज़ल्ट अच्छा ही मिलेगा। लेकिन अगर प्लास्टिक की बाल्टी या प्लास्टिक का गमला इस्तेमाल करते हैं तो इसमें अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इसमें एक मरतबा भी आपने अगर ज़्यादा पानी दे दिया तो बाल्टी के नीचे वाली सतह से पानी जल्दी खुश्क नहीं होता, जिसकी वजह से रूट्स गलना शुरू हो जाती हैं। मिट्टी में पहले मॉइस्चर मौजूद था, लेकिन ट्रांसप्लांटिंग के बाद थोड़ा सा पानी देना पड़ता है ताकि पौधों की जड़ें और मिट्टी का आपस में कॉन्टैक्ट हो जाए। ट्रांसप्लांटिंग का काम आप शाम के करीब करें, क्योंकि कुछ घंटे इनको ठंडक के मिल गए तो ये स्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी पौधों की जड़ों को हवा भी लगी होगी। अगर ये सब हम धूप में करते हैं तो फिर सही से पौधे चल नहीं पाएंगे। इसलिए ये ट्रांसप्लांटिंग का काम शाम के टाइम, ठंडक के टाइम ही किया जाता है। 1 महीना 4 दिन बाद इसमें जितने भी पौधे ट्रांसप्लांट किए थे सब के सब ग्रो कर रहे हैं, एक भी डेड नहीं हुआ। इन सब की ग्रोथ स्टेबल हो चुकी है। जब पौधा 21 दिन का हो जाता है तो इसे खाद की ज़रूरत पड़ने लगती है। इन पौधों में NPK 20-20 खाद डाली जाएगी, यानी इसमें 20% नाइट्रोजन, 20% फॉस्फोरस और 20% पोटाशियम मौजूद है। तीनों चीज़ों की अमाउंट बराबर है, इसलिए इसे बैलेंस डाइट कहा जाता है। अगर आपके पास 19-19-19 हो या फिर 18-18-18 हो या फिर 17-17-17 हो, यानी कि तीनों की रेशो बराबर होनी चाहिए। जो भी हो, बैलेंस डाइट हो। इस स्टेज पर पौधों को नाइट्रोजन की ज़रूरत ज़्यादा होती है ताकि उसके पत्ते हरे हो सकें, ये ज़्यादा लंबा चौड़ा हो सके और ब्रांचेस ज़्यादा आ सकें। खाद देने के लिए इस 1.5 लीटर की पानी की बोतल में आधा टीस्पून ये वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स हल करेंगे। ये फौरी तौर पर पानी के अंदर हल हो जाएगा। इसका स्प्रे भी पत्तों के ऊपर कर सकते हैं और मिट्टी में भी ये पानी डाल सकते हैं। चूँकि अभी पौधे छोटे हैं तो आधा टीस्पून ही खाद का डालें, क्योंकि अगर ज़्यादा खाद डाली तो पौधे मर भी सकते हैं। अभी इसको अच्छी तरह पानी में मिक्स कर लें। अगर आपके पास ये खाद नहीं है तो आप गाय का गोबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? 5 लीटर पानी के अंदर 1 मुट्ठी गाय के गोबर की मिक्स कर लें और फिर उसे शेडी एरिया में 24 घंटे के लिए रख दीजिएगा। 24 घंटे के बाद आप वो वाला पानी पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने जहाँ भी पौधा लगाया है, गमले में या ज़मीन में, 1-1 कप हर 7 दिन के बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 1-1 कप इस पानी को पौधों को दें। अभी डायरेक्ट पौधों के ऊपर इसलिए नहीं डाल रहे क्योंकि अभी पौधा छोटा है। अगर डायरेक्ट इसके ऊपर डालेंगे तो पौधा एक तरफ को झुक जाएगा, इसलिए पानी को साइड से डालें। धूप में खाद नहीं देनी चाहिए। मिट्टी जब गीली हो तभी खाद देनी चाहिए। सूखी मिट्टी में खाद नहीं देनी चाहिए। खाद की हीट की वजह से पौधों की जड़ें मुरझा सकती हैं। 1 महीना 19 दिन बाद अब ये पौधे बड़े हो गए हैं, लेकिन शुक्र है पेस्ट का अभी तक कोई अटैक नहीं हुआ है। इससे पहले कि पेस्ट का अटैक हो और हमारे पौधों की हालत बिगड़ जाए, हमें पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके साथ जो छोटे छोटे पौधे लगे हैं उनको हम निकाल देंगे, क्योंकि 12 इंच के एक गमले के अंदर सिर्फ एक ही पौधा होना चाहिए। बाकी जितने भी पौधे हैं उनको निकाल कर ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। किंग पेस्ट नाम का ये पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं। ऑल इन वन पेस्टिसाइड है ये। हर किस्म के पौधे के लिए, हर किस्म के पेस्ट के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे पहले कि हमारे पौधों की हालत बिगड़ जाए पेस्ट के अटैक की वजह से, तो हम इसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं। आपके पास जो भी पेस्टिसाइड है, ऑर्गेनिक है या केमिकल, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने का क्या तरीका है? 1 लीटर पानी लिया है, आधा टीस्पून या आधे टीस्पून से कम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर पेस्टिसाइड की मिकदार ज़्यादा हो गई तो पौधों के पत्ते जल भी सकते हैं। 7-7 दिन के वक्फे से स्प्रे करें। जब हमें लगे कि पेस्ट का अटैक हो गया है तो इसे लाजमी स्प्रे करें। बस आपने ख्याल ये रखना है कि जब आपको ये यकीन हो जाए कि आपका फ्रूट पक चुका है, अभी उतारना है उसे, तो उस वक्त किसी किस्म का स्प्रे या केमिकल नहीं करना, क्योंकि खाने वाली चीज़ के ऊपर इसका असर 7 या 14 दिन तक रहता है। 7 दिन के बाद आप खा सकते हैं और पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पेस्टिसाइड का स्प्रे भी शाम के टाइम करना चाहिए, क्योंकि धूप में इसका असर जल्दी ही ख़त्म हो जाता है। जैसे जैसे मॉइस्चर उठ जाएगा तो इसका असर भी ख़त्म हो जाएगा। शाम के टाइम पेस्टिसाइड को इस्तेमाल करने का मकसद ये होता है कि पत्तों के ऊपर मॉइस्चर काफ़ी घंटों तक रहता है और पेस्टिसाइड अपना काम दिखाता रहता है।
और कीड़ों को मारता रहेगा। 2 महीने 9 दिन बाद टमाटर के पौधे अब सही तरह से खड़े हो गए हैं और जैसे ही टमाटर के पौधे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो ये झुकने लगते हैं। तो टमाटर के पौधे जैसे ही लंबे हो जाएं तो हमें स्टिक्स का सहारा लेना पड़ता है ताकि ये पौधे इनके साथ खड़े रहें, नीचे ना गिरें। ये देखें, बहुत सारे पौधों पर बड्स बन गए हैं और खिलने के करीब हैं और कुछ पौधों में फूल खिल चुके हैं और खिलने के बाद बंद भी हो गए हैं। हो सकता है कि इनमें से अब टमाटर भी बनना शुरू हो जाएं। 15-15 दिन के वक्फे से खाद का इस्तेमाल करना है, जैसे मैंने पहले बताया। टमाटर के पौधों को अपने फुल धूप में रखना है, कोई शेडी एरिया नहीं होना चाहिए। लेकिन जब ज़्यादा सर्दी में रात के वक्त धुंध पड़ने लगती है, ठंडे पानी के कतरे पत्तों के ऊपर जमा होंगे तो फिर पौधों के पत्ते मुड़ना शुरू हो जाते हैं, जैसे किसी बीमारी का हमला हुआ हो। 3 महीने 1 दिन बाद अब इन पौधों पर फूल लगने के बाद अंदर से फ्रूट बनना शुरू हो चुका है। पहले फूल खिलते हैं और फिर इसी तरह से मुरझा जाते हैं और उसके बाद से फल बनना शुरू हो जाता है। ग्रो बैग्स के अंदर भी इसी तरह से फल बन रहे हैं। पौधों की बहुत ज़्यादा हाइट नहीं बढ़ी क्योंकि ये वैरायटी ही वो लगाई गई है जो कि डिटर्मिनेट है। अगर इनडिटर्मिनेट वैरायटी लगाई होगी तो वो बेल बन जाएगी, उसको बहुत ज़्यादा टमाटर लगते हैं, लेकिन उसको खाद की भी उसी हिसाब से ज़रूरत होती है। हम घरों में यही वैरायटी इस्तेमाल करते हैं जिसकी हाइट छोटी हो और उसे फल भी जल्दी लग जाए। अब ये देखें, ये एक पौधा है जिसकी हालत अच्छी नहीं है, जबकि दूसरे पौधे भी इसी के साथ ही हैं, लेकिन वो तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसके अंदर से भी फल बनना शुरू हो रहा है। रात के टाइम ज़्यादा ओस जो पड़ती है तो इसकी वजह से भी पत्ते मुड़ना शुरू हो जाते हैं। इन पौधों पर भी अभी तक कोई बीमारी नहीं लगी। वही स्प्रे जो मैंने आपको बताया उनको 3 महीनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 मरतबा दिया गया है। 3 महीने 22 दिन बाद काफ़ी ज़्यादा ठंड होने की वजह से इनके पत्तों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आने लगा है और पत्ते मुड़ना शुरू कर देते हैं। आप देखें, फ्रूट बनना भी शुरू हो गया है और इसका साइज़ भी इंक्रीज़ हो रहा है। टमाटर के पौधों के लिए अच्छा यही होता है कि नीचे जो पत्ते निकलते हैं उनको टाइम टू टाइम काटते रहें। अगर नहीं काटेंगे तो नीचे वाले पत्ते ड्राई होना शुरू हो जाएंगे और फिर वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन होने का भी खतरा होता है। अब ये देखें, गुच्छे लगे हुए हैं टमाटरों के, इनको पकने के लिए टाइम चाहिए। अब आहिस्ता आहिस्ता बहार के दिन शुरू होने वाले हैं, तब ठंडक भी कम हो जाएगी, लेकिन फ़िलहाल ठंडक ज़्यादा है। 4 महीने 22 दिन बाद अब टमाटर काफ़ी बड़े हो गए हैं, कुछ लाल रंग के भी हो गए हैं और उतारने के काबिल हो गए हैं और कुछ टमाटरों का साइज़ अभी बढ़ रहा है। हर पौधे के ऊपर तकरीबन 15 से 20 टमाटर लगे हुए हैं और जिस पौधे की हालत थोड़ी ख़राब थी, टमाटर के गुच्छे उसको भी लग गए हैं क्योंकि अब मौसम भी थोड़ा ठीक हो गया है। ग्रो बैग्स के अंदर जो पौधे लगाए थे ये भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। इनको उतारने का सही टाइम तब होता है जब ये कंप्लीट ग्रीन कलर में बदल जाएं। अब ये देखें, ग्रीन कलर में बदलने के बाद हल्का हल्का येलो हो रहा है, इसका मतलब है कि ये उतारने के काबिल है। अगर इस स्टेज पर आप उतार लेंगे तो कुछ दिनों के अंदर ये लाल रंग में बदल जाएगा। लेकिन अगर इनके ऊपर सफ़ेदी है यानी वाइट कलर है तो इसे उतार कर कभी मत रखें। अगर आप सफ़ेदी वाली स्टेज पर इसको उतार लेंगे तो ये गल तो जाएगा, नरम पड़ जाएगा, लेकिन लाल नहीं हो पाएगा। इन पौधों के निचले हिस्से वाले सारे पत्ते उतार दें क्योंकि अगर आप ये पत्ते नहीं उतारेंगे तो सूरज की रोशनी मिट्टी तक नहीं पहुंच पाएगी, जिसकी वजह से फंगस लगने का खतरा और भी बढ़ जाता है। और इसके अलावा ये देखने में भी मुश्किल होती है कि मिट्टी के ऊपर पानी है भी या नहीं। और फिर अप्रैल के महीने के बाद इनके पत्ते बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से बर्न हो जाएंगे। इनके पत्ते मुड़ने लगेंगे, पीले होने लगेंगे और फिर सूख जाएंगे और उसके बाद पौधा ही मुरझा जाएगा। तो तब तक जितने भी टमाटर हमें ये देते हैं हम वो टमाटर वक्त के साथ साथ उतारते रहेंगे। तो देखें, टमाटर के पौधे घरों में लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये पौधे 12-12 इंच के गमलों में लगाए गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और किसी और पौधे को लगाने का तरीका समझना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग डिजिटल लाइब्रेरी।